पास हो जाओगे, लेकिन आगे अब पढ़ाई का आपका कोई है नहीं। लेकिन ये जो है, ये कुछ ऐसी विलक्षण शक्तियां होती है, वो शक्तियां सहज रूप से काम करती है। और दूसरी जो है वो है आपकी कर्म के प्रति निष्ठा। अभी जैसे कि अपने प्रधान महोदय चुनीलाल जी ने बताया था, उन्होंने बताया कि भाई भगवान की कृपा थी और आप सब लोगों का आशीर्वाद था। तो ये सब चीजें भी जो है इसी रूप में बनती है। और थोड़ा सा ही तो फर्क रहता है भाई, थोड़ा सा अगर माहौल बदला आप पीछे रह गए। अब जो छात्र आईएएस आईपीएस बनते हैं, तो अगर एक भी प्रश्न चूक गया तो थोड़ा सा ही तो फर्क रहता है। कहते हैं ना अपने मारवाड़ी में कि घोड़ा रे महीने कनौती रोई फर्क रहेगा। भाई घोड़ों की जहाँ दौड़ होती है तो वहां तो थोड़ा सा ही तो फर्क रहता है, ये घोड़ा थोड़ा सा आगे आ गया। अभी आपने देखा होगा जो खेल के ओलंपिक खेल चल रहे थे, तो थोड़े थोड़े फर्क से ही तो एक विजयी हो जाता है, एक पीछे रह जाता है। तो अपने लिए ये जो एक सौभाग्य की बात है कि इस बात को समझने वाले हैं आपके जो यहाँ पे विराजित जन प्रतिनिधि है, अपने प्रधान महोदय, सरपंच महोदय, ये इस चीज को समझते हैं। और ऐसे लोगों की जरूरत समाज में। भाई विकास अगर अपन करना चाहें तो जो जन प्रतिनिधि है, अपन सब लोग जो है उनके पीछे होते हैं, उनमें अगर योग्यता है, उनमें गहरी समझ है और युवा है, तो शक्ति तो निश्चित रूप से है। तो समझ और शक्ति का जो मिश्रण है, जो मिला जुला रूप है, ये अपने सभी प्रकार के विकास के लिए जरूरी है। अभी जैसा कि मार साहब ने बताया था कि भाई हम गृहस्थी हैं, तो जसनाथ जी महाराज ने जो हमें शिक्षा दी है वो गृहस्थ धर्म की शिक्षा दी। उन्होंने सदगृहस्थ की शिक्षा दी है। चलो साधु संत तो कोई कोई लोग होते हैं और उनकी बहुत अगर कोई मन में इच्छा हो, भावना हो, भक्ति में ही जिनका जीव लगा हुआ हो, वो संत हो सकते हैं। बाकी जसनाथ जी महाराज ने ये कहा कि भी सदग्रस्त में रह के आपके कर्म जो है वो अच्छे होने चाहिए। अगर कर्म अच्छे हैं तो सदग्रस्त में भी आप लोग मुक्ति के रास्ते पे जा सकते। और ऐसे बहुत से हुए हैं। अभी पिछले ही दिनों हमारे अपने पांचला सिद्धा में ही एक बांबू परिवार से थे शिवनाथ जी। उनका नाम था शिवनाथ जी, लेकिन वो जाट ही थे, सफेद बांधते थे थोड़ा। और वो आश्रम भी आते जाते रहते थे जब भी उनको समय मिलता। और उनका पूरा परिवार जो है भक्त। हाँ, आप लोग थोड़ा सा अगर सुनते हैं तो अपन क्या बात करें, नहीं तो फिर क्या है कि आपका भी समय जाया होता है और कहने का भी कोई महत्व नहीं। और आप लोग वैसे भी क्या है कि देरी हो रही है, भोजन में भी मैं ज़्यादा व्यवधान नहीं डालूंगा। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया, करीब उनकी अवस्था रही थी 95 साल के आसपास। तो 95 साल में उन्होंने पहले ही कह दिया कि भाई अब मेरा समय आ गया। फिर वो एक दिन वहाँ आए, वहाँ आसन में दर्शन के लिए ट्रैक्टर से दर्शन करके फिर उन्होंने कहा चलो अब मेरा, ये नारायणनाथ जी को उन्होंने एक दिन पहले बुलाया कि नारायणनाथ जी आप आओ मेरे से मिलने। और जो भी अपने जो बच्चे थे, पोते थे, पोतियाँ थी, सबको बुलाया और एकदम स्पष्ट और बिल्कुल आराम से कि भाई अब समय आ गया। अब ये जो चीज़ है ये कोई सिद्ध पुरुष ही कह सकता है। मृत्यु के बारे में सटीक बात कहना, इसका मतलब ये है कि प्रकृति के साथ में, परमात्मा के साथ में, आत्मा के साथ में उनका गहरा जो है सामंजस्य, एक व्यवस्था है। वही आदमी इतनी सटीक घोषणा कर सकता है और इतने आराम से। फिर सुबह जैसे वो उठे और उसके बाद में स्नान वगैरह किया, अपना चाय पानी पी के फिर वो सीधा गया। और उसी दिन का उन्होंने बोला था महीना भर पहले। तो ये जो चीज़ है
ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि गैरिक वस्त्र आपने धारण कर लिए तभी आप कोई मुक्ति का रास्ता मिलेगा। भाई इन वस्त्रों में भी तो अगर अपने कर्म अच्छे हैं, इन वस्त्रों में भी भगवान को अपन प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल संभावना है। जसनाथ जी महाराज ने हमें जो उपदेश दिया वो करने का उपदेश दिया कि भाई आपके जो कर्म है वो उत्तम होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। और उत्तम कर्म का मतलब ये है कि आप स्वच्छता का ध्यान रखें, जीवों का ध्यान रखें, प्रकृति और पर्यावरण का ध्यान रखें, नशे की जो प्रवृत्ति है उससे आप बच के रहें, क्योंकि नशे के अंदर ही आदमी, बहुत से लोगों का जीवन जो है वो बर्बाद हो जाता है, और वो भी अपने साथी ही है, वो भी मानव है। तो इसलिए अपने को नशे का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई बच्चा अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको कैसे समझाएं, मनोवैज्ञानिक तरीके का उपयोग करें। ऐसे नहीं करें तुम घटिया, तुम बाहर भाग, तुम नीच, इससे नहीं होता। मतलब जो शिक्षा देने का एक तरीका होता है उसी तरीके से शिक्षा देनी चाहिए। और ऐसा जो मौका है भाई, यहाँ पे अगर जो भी बच्चा बैठा है या बच्ची बैठी है तो उनके निश्चित रूप से संस्कार जो है वो पवित्र होगा, मन जो है पवित्र होगा, और यही आध्यात्मिक केंद्रों का महत्व है। आप बात समझ रहे हैं ना भाई? इस जगह का महत्व क्या है? इस जगह का महत्व यह है, एक तो जब अपन यहाँ आते हैं तो अपनी भावना पवित्र होती है, मन के अंदर जो है शांति पैदा होती है कि भाई भगवान के दर्शन करेंगे, अपन बैठेंगे। तो एक तो महत्व ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे आने से अपने विचार शुद्ध होते हैं, भावना पवित्र होती है, अपने मन में शांति पैदा होती है, एक आनंद और सुख की अनुभूति होती है। जैसा कि अपने रूप जी महाराज साहब बार बार इस चीज़ पे बहुत जोर दे रहे थे। और दूसरा जो है वो है ज्ञान लेना। यहाँ से अपन कुछ सीखते भी हैं, और सीखने का मौका, जैसे जब इस प्रकार का जो आध्यात्मिक आयोजन होता है उस समय आपको सीखने को मौका मिलता है कि भाई गुरुजन क्या बात कह रहे हैं। अभी हम लोगों ने हवन किया, तो हवन के दौरान जो है कुछ मैंने देखा कि कुछ लोगों का ध्यान तो ये था कि चलो सुनते हैं, और कुछ लोग जो है वो बातें ही कर रहे थे। तो होता क्या है, कई बार अपन बहुत अच्छे मौके को खो भी देते हैं। एक बात अगर अपने जीवन में लग जाए तो कल्याण हो जाए, और उस बात को अपन ने अगर मान लो ऐसे ही निकाल दी तो फिर अपन जैसे हैं वैसे तो रहेंगे। लेकिन जहाँ पे सत्संग होती है, भजन जागरण होता है, आध्यात्मिक केंद्र है, तो वहाँ पे अपने को मौका मिलता है ज्ञान सुनने का। और ज्ञान जब अपन सुनते हैं तो वहाँ से अपने को संस्कार, अपना जीवन का एक रास्ता मिलता है कि कैसे हमें जीवन को जीना है। और जीवन जीने का जो तरीका है वो बहुत सरल भी है और कठिन भी है। आध्यात्म जो है वो बहुत सरल भी है, कठिन भी है। ये क्या है, दोनों चीज़ें हैं। सरल ऐसे है कि जिनको थोड़ी सी बात समझ में आ गई और उसको जीवन में धारण कर लिया तो सरल हो गया। और अगर वो चीज़ समझ में नहीं आई और उसको आपने पकड़ा नहीं तो फिर कठिन है। ऐसे कहते हैं कि भाई बहुत कठिन होगा कि माला फेरना, तो माला फेरने के लिए हिमालय जाना होगा। कोई ज़रूरत नहीं हिमालय जाने की। तो यहीं बैठे बैठे, मैंने अभी आपको उदाहरण बताया था, यहीं बैठे बैठे इसी जगह पे अगर राम का आप नाम लेंगे तो जीवन का कल्याण होगा। यहाँ बैठे बैठे ही अगर अच्छे काम करेंगे, आप प्रेम पूर्ण अगर रहेंगे तो आपका जीवन का कल्याण होगा। तो अपने को जीवन के कल्याण के लिए उत्तम कर्म और भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, और जो भी कमियां हैं उससे थोड़ा सा अपना दूर रहें। और कमियां क्या है? नशे की प्रवृत्ति कमियां हैं, आपस में जो काट, क्रोध, कपट, ये जो है झूठ बोलना, चालाकी करना, ये कमियां हैं, इनसे अपन बच के रहें। अच्छे कामों में अपन अपना जो भी है वो लगाएं। कल शाम को भी गुरुजी बता रहे थे मार साहब कि भाई आप लोग शुभ काम में खर्चा करो। शुभ काम में अपन खर्च करते हैं तो निश्चित रूप से जो गलत काम में पैसे जान जाते हैं वो बच जाते हैं। तो इसलिए अपने को शुभ काम में जितनी अपनी श्रद्धा है उतना अपने को करना चाहिए। जितनी हिम्मत है, जितनी अपनी व्यवस्था है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अच्छे कामों में खर्च करें।
और जो व्यवस्था है आध्यात्म के हिसाब से वो है 5%। जसनाथ जी महाराज ने अपने को ये कहा है कि 100 रुपये आप कमाते हो तो 95 आप अपने निजी हित के लिए, अपने परिवार के लिए या खुद के लिए आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन 5 रुपये धर्मादि में खर्च करना चाहिए। तो उससे जो है 95% का जो है वो शुद्धिकरण होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था भी अपने सदग्रस्त भाई, अगर मान लो जो परमहंस है उनकी व्यवस्था अलग है, लेकिन सदग्रस्त में अपने से क्या है, कभी छोटा मोटा झूठ भी हो जाता है, छोटा मोटा पाप भी हो जाता है, या अपन जो भी व्यवस्था करते हैं उसमें कुछ कमियां भी रहती है। तो जब अपन दुनिया के लिए, समाज के लिए, मानव के लिए, पशु पक्षियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए अगर खर्च कर देते हैं कुछ, तो उसका शुद्धिकरण हो जाता है। तो ये चीज़ भी अपने को होनी चाहिए। और पर्यावरण पे जो है मैं निश्चित रूप से जोर देता हूँ। पर्यावरण का जो मामला है वो ये है कि बड़ी विकट स्थिति आने वाली है। आने वाला जो समय है, अगर अपन ने ऐसे ही रहे तो बहुत ही विकट स्थिति आने वाली है। जिनके लिए अपन व्यवस्था करते हैं कि भाई अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो, अपने बच्चों के लिए व्यवस्था करो, मकान बनाओ, घर बनाओ, जगह है उसको सुरक्षित रखो, लेकिन ये सब चीज़ें तभी रह पाएगी जब उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और अगर स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो आप भले कितने ही मतलब महल बने हुए हैं, लेकिन अगर आप भोजन नहीं कर सकते, आप सो नहीं सकते, आपको नींद नहीं आती है, आपका मन जो है विचलित है, आपको चिंता फिक्र में, तो वो किस काम का। तो इसलिए सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है अपना स्वास्थ्य, शिक्षा। लेकिन स्वास्थ्य जो अच्छा तभी रहेगा जब हम पर्यावरण पे ध्यान देंगे। आज इतना जहर जो है अपन खेतों में डाल रहे हैं, अपने इधर तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे उधर तो जो भी ट्यूबवेलें बनाते हैं उनको ऐसे लगता है कि भाई जहर डालने से ही खेती होती है। ये एक धारणा बन गई है, और वो धारणा भी गलत जानकारी की वजह से बनी। भाई अगर आपको जानकारी है कि ये इतना नुकसानदायक है तो फिर आप क्या डालेंगे। लेकिन वो सिखाया ऐसे जाता है कि रासायनिक खादों के बिना फसल ही नहीं होगी, जहर डालने के बगैर ये चीज़ होगी ही नहीं। तो प्रकृति पे आप ध्यान दें। प्रकृति जो मनुष्य को बना सकती है, जो इतने सुंदर पक्षी बना सकती है, जो इतने सुंदर पेड़ बना सकती है, प्रकृति जो इतने सुंदर जो है झरने, नदियाँ, नाला, समुद्र, सुंदर पक्षी, सुंदर जानवर बना सकती है, तो फिर वो कैसे नियंत्रित नहीं कर सकते। और बीज जो है अपन क्या करते हैं, उसमें खराबी करते हैं, वो जेनेटिक मॉडिफाइड करते हैं। और जेनेटिक मॉडिफाइड जो करते हैं, जीन के अंदर जो परिवर्तन है, वो अनाज अपन खाते हैं तो अपने जीन में भी असर होता है उसका। इसलिए जहर की जो मात्रा है वो बहुत बढ़ रही है। और अभी पिछले करीब 2 या 3 साल पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की थी कि हिंदुस्तान में अगर इसी प्रकार की व्यवस्था रही तो ये स्थिति हो जाएगी कि कैंसर के इतने मरीज हो जाएंगे कि सफा खाने के अंदर व्यवस्था नहीं हो पाएगी। भाई जब तक ठीक ठाक व्यवस्था है तब तक तो अपन कर सकते हैं। मान लो 100 आदमियों पे एक डॉक्टर है या 1000 आदमियों पे एक डॉक्टर है, लेकिन अगर मान लो 1000 में से 200 अगर बीमार हो गए, फिर एक डॉक्टर क्या करेगा बेचारा, इंजेक्शन ही नहीं लगा सकता, दवाई लिखने में भी समय लगता है। तो ये उन्होंने कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि जिस हिसाब से यहाँ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर इनका उपयोग हो रहा है, तो आने वाले समय में आपको समझ में आ रही है बहनों या नहीं आ रही है? बात आ रही है समझ में? तो अपने को अच्छे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए जहर की खेती है ये बंद करनी होगी। अभी मैं देख रहा था, आप लोग सब जो आ रहे थे, सभी लोग जो है प्लास्टिक में लेके आ रहे थे सामान, प्रसाद भी जितने भी यहाँ आई प्लास्टिक में आई। तो कहाँ पे मतलब, या तो हम लोग जो बात कह रहे हैं वो आपके समझ में नहीं आ रही है, या हम लोग कमजोर हैं बात कहने में, और या फिर आप समझना ही नहीं चाहते। आप तो जो व्यवस्था चल रही है, जो ढर्रा चल रहा है, उसी को चालू रखना चाहते हैं।
भाई आप ये समझो कि एक तरफ तो अपन कहते हैं गाय माता है, एक तरफ अपने कहते हैं प्रत्येक जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ अपन प्लास्टिक अगर चाहे बकरी खाए या गाय खाए या भैंस खाए या कोई भी पक्षी खाए, और वो अपने अंदर भी जाता है। आप ऐसे मत समझना कि हम चलो ये लोग जो जानवर है यही खाते हैं। जब अगर कोई चीज ज्यादा होगी तो उसका असर कहीं न कहीं तो आपके भोजन में भी जाएगा, आपके सांस में, हवा में भी जाएगा। समझ में आ रही है ना? तो उसका असर अपने भी हो रहा है। और प्रदूषण के मामले में हिंदुस्तान की स्थिति बहुत खराब है। कई बार जो विदेशी आते हैं वो कहते हैं कि हम तो दिल्ली में रुकना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने वो रिपोर्ट पढ़ी हुई होती है कि भाई दिल्ली में इतना प्रदूषण है। वो तो कहते हैं ये इधर से हवाई जहाज से उतरे और उधर दूसरी हवाई जहाज पकड़ी। अब उनको हम कहें कि भाई जोधपुर भी कोई ज़्यादा अछूता नहीं है, जोधपुर में भी बहुत स्थिति खराब हो रही है। हाँ ठीक है, ये बात अच्छी है कि अपन जो गाँव में रहते हैं जहाँ शुद्ध हवा है, पेड़ पौधे हैं, लेकिन अपने को भी सावधानी रखनी होगी कि जैसे प्लास्टिक का कचरा ये क्यों लेके आए आप? भाई अपना थैली लेके जाओ, भरनी लेके जाओ, जो तरल पदार्थ है वो छोटे छोटे जो है कांच के डब्बे लेके जाओ तो उसमें डलवा दो और बंद कर लो। थैली लेके जाओ, बड़ी थैली, अगर सब्जियां लानी है तो बड़ी थैली लेके जाओ। मैं हमेशा मैं साथ में रखता हूँ। और अब मुझे क्या है कि सब जो दुकानों वाले भी जानने लग गए। जहाँ भी हम जाते हैं ना, कभी सब्जी जैसे मान लो रामपुरा जाना होता है, बीच में रोक के रामपुरा के लिए कुछ चीज़ें लेनी है, तो उनको पता है कि भाई गुरुजी हैं तो फिर ये या तो कोई कागज़ का या अपना थैला है वो ले उसी में डालेगा, या फिर कागज़ के जो आते हैं ना उसी में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को समझदार होना और परिवर्तन तभी होता है। और समाज में जो परिवर्तन है, अगर आप लोग इतने लोग इस चीज़ को समझ लें तो काफ़ी जो है परिवर्तन हो जाएगा, बहुत सी चीज़ें जो है। और अगर एक भी अपने इस सत्संग की वजह से एक भी जीव प्लास्टिक खाने से बचता है, उसका जीवन बचता है, तो समझ लो अपनी जो सत्संग है वो सार्थक हो गई। तो आप लोगों से मैं ये विशेष आग्रह करना चाहता हूँ कि जो आप जहर छांटते हैं उसकी जो संख्या है आप कम करें या बिल्कुल बंद कर दें, और प्रकृति अपने आप मैनेज कर लेगी, इसकी आप चिंता ही नहीं करें। ये पक्की बात है, क्योंकि मैंने खुद ने अनुभव किया है ये चीज़। दूसरा जो है प्लास्टिक, इससे मुक्ति होनी चाहिए। अपने यहाँ पवित्र स्थल पे आते हैं और कचरा यहाँ अपन अभी जैसे कार्यक्रम संपूर्ण होगा तो कचरा ही कचरा बिखार देंगे अपने पूरे खेत में। तो फिर अपन एक तो अच्छा काम किया, ज्ञान सुना, भगवान की भक्ति की, शुभ काम किया, भोजन प्रसादी, माँ प्रसादी ली, 2 राम के नाम भी लिए, लेकिन दूसरी तरफ अपन ने बहुत सा कचरा भी डाल दिया। तो ये चीज़ जो है वो अपने नियंत्रण में होनी चाहिए कि कैसे अपन इस चीज़ों को नियंत्रण करें। तो आप जब जहाँ से शुरुआत होती है वहीं पे आप अच्छी प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं। एक जो है आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जैसे कि अपने रूप जी मार साहब ने कहा था कि अपने आश्रम से भी हम पेड़ पौधे बांटते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ भी जागृति के लिए भी बोलते हैं कि भाई पेड़ पौधे लगाओ। और इसी से अपने जो है पर्यावरण शुद्ध होगा, शुद्ध होगा तो बरसात भी होगी, शुद्ध होगा तो अच्छी फसलें भी होगी, शुद्ध होगा तो शुद्ध हवा अपन लेंगे, तो अपने बच्चे जो है वो बीमार कम पड़ेंगे। बीमारी का मुख्य कारण जो है गंदी हवा भी है, जहाँ तक सही ऑक्सीजन नहीं जाती तो वहाँ फिर कैंसर और ये बीमारियाँ है ना, ये वहीं से पनपने शुरू हो जाती है। पनपने के बाद में बड़ा मुश्किल काम होता है। कई बार ऐसे होता है कि बाद में फिर अपने सचेत होते हैं तो फिर वो समय निकल चुका होता है। तो इसलिए इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, पर्यावरण का ध्यान रखें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार दें, बच्चियों को अच्छी शिक्षा और संस्कार दें, बराबर का जो है मौका आगे बढ़ने का आप दें। इस प्रकार के जो आयोजन है उनमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सावधानी भी रखें आजकल, क्योंकि आजकल जो अध्यात्म है तो इसके अंदर या धर्म के अंदर थोड़ी बहुत, चाहे कलयुग का प्रभाव मानो और या फिर कोई दूसरा कारण, लेकिन धर्म में भी जो है विसंगतियां पैदा होने लग गई है। तो उनका भी आपको सावधान रहना है कि जो सही जगह हो, सही काम हो, परख के फिर आप जो है सही उपयोग करें। यही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरा, जैसे कि गुरुजी ने बताया था कि अपने आसन जो है बहुत सी
समसामयिक समय के हिसाब से अच्छी जो है जीवन के विकास के लिए, जीवन के कल्याण के लिए, जीवन के मार्गदर्शन के लिए, जीवन के स्वास्थ्य के लिए अच्छे अच्छे जो है कार्यक्रम करता है। तो अगर आप आसन से जुड़ते हैं तो फिर निश्चित रूप से एक तरह से जो है बहुत अच्छा जुड़ाव और एक बड़े विस्तृत समाज की जो है रचना होती है, कम्युनिटी डेवलप होता है। तो इसके लिए भी आप लोग थोड़ा सा सचेत और सजग होकर काम करें। भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया है, भगवान ने अच्छा मौका दिया है, अच्छी जगह पे अपने को। अब जैसे ये कितना पावन जगह है भाई, इस जगह पे अपन आते हैं और हर साल ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, साल डेढ़ साल से मौका मिल जाता है, मिलने का मौका मिलता है, आपस में जो है सीखने का मौका मिलता है, जीवन के उत्थान का मौका मिलता है। तो ये भी भगवान की कृपा है ताकि अपने को मौका मिले। नहीं तो फिर क्या है कि ऐसे ही वो कहता है ना, भागते भागते जीवन पूरा हो जाता है बहुत से लोगों का। तो अपन सभी लोग जो है सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा ज्ञान का, ध्यान का, भक्ति का मौका मिलता है, शुभ काम में सहयोग करने का मौका मिलता है, एक जगह एकत्रित होके चिंतन का मौका मिलता है। ये भी बहुत बढ़िया बात है। अभी जैसा कि बता रहे थे रूप जी, परसों तक जो है मेरा कोई ऐसा मानस ही नहीं था, शाम को थोड़ा सा मानस किया और सुबह फिर मैंने पक्का ही कर लिया। मैंने कहा इतने अपने सेवक सती जो है उनसे मिलना होगा। तो ये बहुत खुशी की बात होती है, इस सभी लोगों से, अच्छे लोगों से मिलना। भगवान कहते हैं भेंट करवाना भी एक खुशी की बात होती है। बाकी आप लोगों में भी उतनी ही संभावना है जितनी सभी में भगवान ने मौका दिया है। तो आप भी अगर अपन परिश्रम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, चाहे खेती का काम करें, घर गृहस्थी का काम करें, पढ़ाई लिखाई करें, व्यापार करें, अगर बढ़िया तरीके से आप करेंगे ना तो भगवान सबको मौका देता है। तो अपन जो है समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। श्री हरि, धन्यवाद। एक बार जोरदार प्रातः स्मरणीय वंदनीय गुरु महाराज के श्री चरणों में जोरदार जयकारा लगाएंगे। जय बोले जसनाथ जी महाराज की। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रातः स्मरणीय वंदनीय गुरुवर ने